तो परवेज साहब, आपने किसको ब्लैकमेल किया था कि हमें 2 वज़ारत आला नहीं तो नहीं है साथ साथ? वो शेख साहब ने खुद ही फिर अगले दिन जब मोनस ने कहा कि आपकी तो एक आप खुद ही हैं और आपको सबसे बड़ी वजारत जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री मिली हुई है, तो फिर शेख साहब ने खुद ही रियलाइज़ किया और उन्होंने माजरत भी की और तरदीद भी की कि मेरा ये मतलब नहीं था, वो मतलब नहीं था। बहरहाल वो ठीक हो गया था मसला। और असद उमर साहब ने वो सारी पार्टियों का तो जुमला आपके साथ जुड़ा हुआ है। नहीं, हमारा ब्लैकमेलिंग अगर होती तो 3.5 साल ये जमात ना निकालती। मुनस को किसने कॉल किया था? पंजाब में जो इनका हाल था, वो सबको पता है सर। अभी भी वही हाल है, हाल तो पंजाब का अभी भी नहीं बदला। तो फिर वो चला दिया ना। इनके तो हर बजट में इनको मुसीबत पड़ी होती थी। तो अभी कौन सी नहीं खत्म हुई सर? खैर जहांगीर तरीन और वो अलीम खान का ग्रुप आप इकट्ठा कर ले तो 40 MPA बन जाते हैं। वो जी आप कुछ कहने लगे थे। तरीन साहब और ओन चौधरी हमारे साथ इन टच है और उनसे वो रब्ता है। असद उमर साहब ने जो बात कही थी वो बाकी पार्टियों, बाकी जो इत्तेहादी है ना, उनके बारे में भी कहा था कि MQM वो तो सिर्फ शहर की पार्टी है, सिंध की, कराची की पार्टी है। सर हमारे बारे में कल मुनस लाही को किसने फ़ोन किया? कल रात को मुनस को किसने फ़ोन किया सर? मुनस को किसी ने फ़ोन नहीं किया। कल हम इकट्ठे थे। ये जो खबर थी, फ़ोन नहीं किया जी। और ये कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी ये बात आपको कन्वे कर दी गई है। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी आपको कह दिया गया कि वज़ारत आला आपको PTI वाले देने पे तैयार नहीं है। 100% गलत खबर है। अच्छा, अब 3.5 साल बाद इतनी तो उनको समझ आ जानी चाहिए कि जो चीज़ देनी नहीं उसका जिक्र ही ना करें। इतनी तो समझ आ जानी चाहिए। तो वो चलें, यही चलो क्रेडिट जाता है जी कि 3.5 साल बाद ये समझ आ गई है कि उसका जिक्र नहीं करना। सर पंजाब के अंदर उसका फिक्र करना है, उसका नदीम साहब उसका फिक्र करना है, जिक्र नहीं करना। फिक्र वाली तो सूरत हाल है, क्योंकि पंजाब के अंदर सूरत हाल बहुत ख़राब है। बहुत ज़्यादा ख़राब है, छोटी मोटी ख़राब नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये जो ग्रुप और बल्कि PTI का ग्रुप चलें आपके लिए ग्रुप को फिर क्या बोलेंगे? हाँ जी 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 बताइए आप कुछ कहने लगे थे। ग्रुप तो अब देखें, ग्रुप अब इतने छोटे छोटे कई भी बन गए हैं ग्रुप। जब इस तरह की सिचुएशन हो ना, तो वो फिर हर बंदा समझता है शायद मेरी कोई इसमें बेहतरी हो जाएगी। तो वो काफ़ी अब ये ख़त्म होगा ना यहाँ सिलसिला, तो अगला जो अगला पोलिंग स्टेशन है ना, वो लाहौर ही है, लाहौर असम्बली है। हमने तो अल्लाह का शुक्र है, बड़ी शानदार, आप तो आए नहीं हमारे पास, आप आके देखें ना, इतनी खूबसूरत असम्बली साउथ एशिया में आपको नहीं मिलेगी और बड़ी खूबसूरत है बैठने वाली। फिर आपका इंटरव्यू करने आऊँगा, आप नई शेरवानियाँ सिलवा लें, आपका इंटरव्यू करने आऊँगा। इधर से उधर आते हुए नहीं, शेरवानी है तो मैंने दोनों दफ़ा नहीं पहनी थी, जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का हुआ था और जब इसका हुआ था, जब मैं 2002 में चीफ मिनिस्टर बना था। तो आपकी बार क्या पहने आपने? आप आगे देखें ना ज़रा हमारी असम्बली, आप खुश होंगे। सर PTI का जो ग्रुप बन रहा है वो मरकज़ के अंदर, अगर PTI के ग्रुप की मैं बात कर लूँ, PTI का जो ग्रुप बन रहा है मरकज़ के अंदर और PTI का जो ग्रुप है पंजाब असम्बली के अंदर, ये अब इसको क्या नाम देंगे? मैं पंजाब से बात कर लूँ, क्या ये PTI कोई वो फॉरवर्ड ब्लॉक जो भी सामने आएगा जहांगीर तरीन के और बाकी नाराज़ MPs का, वो कोई पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनेगी, पीपल्स पार्टी कोई डेमोक्रेटिक ग्रुप बनेगा, क्या होगा वो? अब ये जब उस साइड पे हम आएंगे ना जी सारे हम, तो फिर ये मैं आपको बता सकूँगा, क्योंकि अभी तो स्कैटर्ड हैं चीज़ें सारी। अभी तो वो सामान इकट्ठा नहीं हुआ, सामान इकट्ठा हो जाता है तो फिर कोई चीज़ सामने आ जाएगी, वाज़े आ जाएगी। अभी तो
मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही हैं ना, क्योंकि अभी तो फोकस सारा वफाक के ऊपर है और वफाक में ये सारे लोग हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो MNA जितने हैं उनके नीचे जितने 2-2 MP होते हैं वो सारे उनके साथ हों। उनकी एक अलग इंडिपेंडेंस उनकी पोजीशन होती है और वो ख़ुद अपना बाख्तियार होते हैं फ़ैसले करने के लिए। तो ये अच्छा खासा एक, और फिर वहाँ पंजाब असम्बली में ज़्यादा टाइट पोजीशन है, वहाँ तो सिर्फ 10 वोटों का फ़र्क है पंजाब असम्बली में। दुरुस्त है। एक सर जो खराबी की अगर बुनियाद पूछा जाए, नदीम तो साहब खराबी की बुनियाद पड़ी कैसे? जी आप दे दें जवाब, दे दें जवाब। मैं एक थोड़ी सी आपको और बात बता दूं कि वहाँ पे पंजाब में इतना छोटा ग्रुप होने के बावजूद जब ये सीक्रेट बैलेट होता है ना स्पीकर के इलेक्शन का, मैंने 22 वोट ज़्यादा लिए थे बुज़दार साहब के इलेक्शन से। 22 वोट मैंने ज़्यादा लिए थे, जिस पे फिर सारी नून लीग जो है ना सटपटाई थी कि ये कैसे हो गया। तो वो अपनी तल्लुकात की वजह से रोशनी डालिए। परवेज साहब, आप क्या वजह हुई कि वही इमरान खान जो सेम पेज पूरी जमात कहती थी, ये दूरियां कैसे पैदा हुई? खराबी की बुनियाद क्या बनी? वो क्यों कहना पड़ा कि वो न्यूट्रल जानवर होता है, मैं बाहर निकल के ख़तरनाक हूँ? क्या वजह क्या हुई? खराबी की बुनियाद आप क्या समझते हैं, क्या खराबी की वजह बनी? जो देखें आप खुद ही अगर किसी का एहसान भूल जाए ना, ये अब कुरान शरीफ तो आप माशाल्लाह बड़े मजहबी हैं, आप कुरान शरीफ में पढ़े ना, वहाँ तो साफ़ है कि किसी का एहसान जो है, एहसान फरामोशी जो है, ये हमारे दीन के भी ख़िलाफ़ है। और जितना लुक आफ्टर उन्होंने किया है, आज थोड़ा सा वो उस वक्त साथ साथ ख़ुद भी सीखने का ज़रूरत थी। अगर वो साथ साथ नहीं हो सका तो चलो कम अज़ कम उनका एहसान ही किसी एक का, जैसे देखें मुशर्रफ साहब ने हमारे साथ ये एक एहसान किया था तो उसकी मुश्किल वक्त में हमने उसका साथ नहीं छोड़ा। अब भी रब्ता है उनकी सेहत का, उनके पूछते रहते हैं उनके बेटे को, उनकी बेगम को। तो इस तरह नहीं होता। जब इंसान है ना, हर बंदे को इंसान समझना चाहिए और उनके साथ तल्लुकात जो हैं सियासत में, ये आपको पे बैक करते हैं, उसका फौरी रिजल्ट नहीं आता। ये फ्रूट बड़ी देर बाद लगता है। खराबी की क्या वजह हुई? इमरान खान की क्यों दूरी पैदा हुई? नवाज शरीफ की मैंने जैसे आपको कहा कि वो दोनों जगह मिलती हैं आपस में बहुत ज़्यादा चीज़ें, नवाज शरीफ की ख़राबी की और जो अब ख़राबी हुई है। देखिए ये अदारा जो है बड़ा डिसिप्लिन्ड अदारा है। इसमें सियासतदानों को एक असूल बना लेना चाहिए कि इस अदारे में कोई इंटरफेरेंस बर्दाश्त की नहीं जा सकती और होनी भी नहीं चाहिए, और ना वो कबूल करता है ये अदारा। आपके ख्याल में इंटरफेरेंस हुई? आपके ख्याल में इंटरफेरेंस हुई? वो तो सब सारे जान को पता है। तो जिस तरह बुनियाद भी अपॉइंटमेंट जिस तरह अपॉइंटमेंट लेट हुई है DGI की, तो वो तो सारे जान को पता है। तो खराबी की बुनियाद भी वहीं से। और वो तो देखें मेरी बात सुने, जरदारी साहब ने बहुत कुछ सीखा, और जरदारी साहब ने जब कियानी साहब की टेन्योर ख़त्म हुई तो उन्होंने तो 1 साल मांगा था, तो इन्होंने कहा नहीं हमने 2 साल देने हैं। 3 साल दे दिए थे। जरदारी साहब ने मुश्किल हुकूमत में अपना मसला ठीक रखा था अदारों के साथ। जो ग्राउंड रियलिटी है आपकी, उसको आप कैसे छोड़ सकते हैं? आपके ख्याल में अभी भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी कुछ ऐसा इकदाम लेना चाहिए था? नहीं, उनको पहला अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए। अब तो देखें ना, हर चीज़ का एक वक्त होता है। ये सारी खराबी है जो आपने भी गिनाई है, सारा जान गिन रहा है। अब आपके ख्याल में वक्त ख़त्म हो गया इस काम के लिए? वो तो पूरा निकल गया हाथ से। नहीं, ख़त्म तो देखें वो कहते हैं ना मैं आखिरी वक्त तक कोशिश करता रहता हूँ, तो कोशिश करें ना, फिर कोशिश तो होनी चाहिए ना। अगर वो ही लूज़ करेंगे ना, बाकी तो लूज़ किसी ने नहीं करना। बाकी तो किसी का नुकसान नहीं है, नुकसान तो उनका है। आपके ख्याल में तखीर हो चुकी है, पार्टी उनकी जिम्मेदारी भी फिर उसी तरह ही है। हाँ जी, आपके ख्याल में तखीर होगी, वक्त पे फैसला नहीं लिया जा सका? मैं तो आपको 6 माह पहले की बात कर रहा हूँ। बड़ा अरसा होता है 6 माह का।
ख़राब चीज़ों को ठीक करने के लिए 6 माह बहुत टाइम है, 4 माह बहुत टाइम है, 1 महीना भी बड़ा टाइम है। तो परवेज साहब फिर आपके लफ्जों में पार्टी इज ओवर? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। मैं तो आखिरी वक्त तक, वो कहते हैं ना खान साहब कि मैं आखिरी तक फाइट करता रहूँगा। तो फाइट करने की डायरेक्शन जो है उसको ज़रा ठीक करके तो फिर ट्राई करें, और भी ट्राई करें, कोई हर्ज तो नहीं है ट्राई करने में। या आप उनको मायूस कर रहे हैं अपनी बातों से, लेकिन मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो फिर सवाल करता हूँ, हमारे साथ रहिएगा।